नमस्कार बच्चों, जीडीटी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल पे जुड़िए। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको भी इस चैनल पे जुड़ने का प्रयास कीजिए। और जो क्लासेस चल रही हैं उनको ध्यानपूर्वक जो है आप लोग जो है उन क्लासों के माध्यम से ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैं सीपी सिंह, सहायक अध्यापक हिंदी, गोस्वामी तुलसीदास कृषक इंटर कॉलेज, गुरुग्राम, प्रयागराज। कक्षा 10 विषय हिंदी। इसके पहले हमने जो है 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। दूसरे चैप्टर में कुछ बातें रह गई थी, कुछ प्रश्न रह गए थे, उनको आज हम देखेंगे। शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग की प्रमुख पत्रिकाएं। आज हमारा जो टॉपिक है पत्रिकाएं। शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग में जो पत्रिकाएं निकाली गई उनसे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। सर्वप्रथम शुक्ल युग में निकलने वाली पत्रिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। कॉपी में एक तरफ जो है पत्रिका डालिए, बीच में संपादक और लास्ट में जो है स्थान, 3 कॉलम बना लीजिए। तो पत्रिका वाले कॉलम में लिखिए कर्मवीर। जो पहली पत्रिका है कर्मवीर, इसके जो संपादक हैं माखन लाल चतुर्वेदी। कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी। और ये पत्रिका कहाँ से निकलती थी? जबलपुर से। दूसरी जो पत्रिका है वह है हंस पत्रिका। इसके संपादक मुंशी प्रेमचंद जी थे। और यह पत्रिका जो है काशी से निकलती थी। और जो तीसरी पत्रिका है साहित्य संदेश। कौन सी? साहित्य संदेश। इसके जो संपादक हैं, निकालते थे इसे वो हैं बाबू गुलाब राय। यह पत्रिका स्थान जो है, इस पत्रिका का स्थान आगरा से यह पत्रिका निकलती थी। अगली पत्रिका है आदर्श पत्रिका। इसके संपादक का नाम शिवपूजन सहाय। यह पत्रिका कलकत्ता से निकलती थी। अगला है, ये रही पत्रिका शुक्ल युग से संबंधित। अब हम शुक्लोत्तर युग से संबंधित पत्रिकाओं के बारे में जानेंगे। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए शुक्लोत्तर युग से शुक्लोत्तर युग से संबंधित पत्रिकाएं। शुक्लोत्तर युग की जो पत्रिका थी, पहली पत्रिका, वह थी कादम्बिनी। कौन थी? कादम्बिनी। इसके संपादक थे राजेंद्र अवस्थी। यह पत्रिका दिल्ली से निकलती थी। अगली जो पत्रिका है वह धर्मयुग है। धर्मयुग, इसके संपादक जो है धर्मवीर भारती थे। और यह पत्रिका जो है कहाँ से निकलती थी? मुंबई से निकलती थी। अगली जो पत्रिका है, तीसरी पत्रिका सारिका। इसके संपादक थे कमलेश्वर। और यह पत्रिका जो है दिल्ली से निकलती थी। अगली जो पत्रिका है गंगा पत्रिका कहाँ से निकलती थी? दिल्ली से ये भी पत्रिका निकलती थी। और इसके भी संपादक का नाम कमलेश्वर है। ये रही जो है शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग से संबंधित पत्रिकाएं। अब हम जो है इसी जो हिंदी गद्य का विकास जो है, इसी से संबंधित जो है हम कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये रचनाएं अक्सर जो है बोर्ड पेपर में पूछी जाती हैं। तो कुछ जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन रचनाओं का नाम और उनके लेखक और रचनाकार का नाम, और वो रचनाएं किस विधा की हैं वे हम लोग जानेंगे। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। जो पहली एक तरफ जैसे पत्रिकाएं लिखे वैसे ही एक तरफ रचना लिख लीजिए। और जो है बीच में लेखक या रचनाकार लिख लीजिए। और जो तीसरा कॉलम है वो विधा लिख लीजिए, बना लीजिए। 3 कॉलम बना लीजिए
और पहला जो है पुण्य स्मरण, पुण्य स्मरण रचना का नाम है और इसके लेखक हैं हरिभाऊ उपाध्याय। यह रचना संस्मरण विधा की रचना है। दूसरी रचना है बापू के आश्रम में, बापू के आश्रम में। इस रचना के भी लेखक जो है हरिभाऊ उपाध्याय ही हैं और ये भी संस्मरण विधा की रचना है। कौन सी? संस्मरण। अगली जो रचना है नर से नारायण, नर से नारायण। इसके जो लेखक हैं बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। और यह रचना जो है निबंध विधा की है। कौन सी है? निबंध विधा। अगली रचना है ठलुआ क्लब, ठलुआ क्लब। अक्सर बोर्ड पेपर में ये रचना कई बार पूछी गई है। इसके रचनाकार भी बाबू गुलाब राय हैं और ये भी रचना निबंध विधा की है। अगली रचना है मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं। यह रचना जो है बाबू गुलाब राय की है और यह रचना आत्मविधा यह रचना आत्मकथा विधा की रचना है, आत्मकथा। अगली जो रचना है वह है विचार प्रवाह। विचार प्रवाह के जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और यह निबंध विधा की रचना है। अगली रचना है अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा। यह जो रचना है इसके भी लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और यह रचना उपन्यास विधा की है। अगली रचना है श्रृंखला की कड़ियाँ, श्रृंखला की कड़ियाँ। इस के रचनाकार जो हैं लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी और ये निबंध विधा की रचना है। अगली जो रचना है दक्षिण भारत की एक झलक, दक्षिण भारत की एक झलक। इसके जो लेखक हैं विनय मोहन शर्मा और यह जो है निबंध विधा की रचना है। अगली जो रचना है मृग नयनी, मृग नयनी। इसके जो लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा और यह रचना उपन्यास विधा की रचना है। वृंदालाल वर्मा मृग नयनी उपन्यास। कलम का सिपाही। अगला जो है अगली